दोस्तों नमस्कार, मैं विकास अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आपने इसके पहले वीडियो में ये देखा होगा कि हम प्लान दिखाने के पहले कैसी तैयारियां करें, क्या ऐसा करें कि प्लान दिखाने से पहले ही 70 to 80% सामने वाला हमारे साथ जुड़ जाए। अब ये वीडियो आपके सामने में ये लेकर के आएगा कि जब आप प्लान शो करते हैं तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि बचे हुए 20-30% भी आसानी से कट जाएं और सामने वाला आपसे तुरंत ज्वाइनिंग कर ले। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके तरक्की के लिए, आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि प्लान दिखाने के बाद सामने वाला हमारे साथ 100% ज्वाइन कर ले। सबसे पहले उसके साथ में जब आपका एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो चुका है, आप प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं, तो प्लान दिखाते वक्त भी आप उससे वो रिश्ता कायम रखें। जैसे आप उससे कुछ सवाल ऐसे पूछते रहें जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो उसके लाइफ से उस बिजनेस को जोड़ते हों, ताकि सामने वाले को लगे कि आपको उसकी ज़िंदगी की, आपको उसके बिजनेस की, आपको उसके सपनों की फिक्र है। मतलब वो रिश्ता जो आपने कायम किया था प्लान दिखाना शुरू करने के पहले, उस रिश्ते को पूरे प्लान दिखाने के दौरान भी कायम रखें। सवाल पूछते रहें, उसे जवाब देने दें, आप कम बोलें, उसे ज़्यादा बोलने दें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना पूछें। मतलब ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब वो सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे पाए। उसे अपने आप को अभिव्यक्त करना पड़े, उसे अपने आप को खोलना पड़े, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़े। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए। दूसरा कदम, फाइंड द PMF, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। हर आदमी के कई सारे सपने होते हैं। जैसे कि हम कुछ कॉमन सपनों की बात करें तो एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छी कार लेना, एक आलीशान जिंदगी जीना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, घूमने जाना, विदेश जाना और नए नए दोस्त बनाना, ट्रैवल करना, कुछ भी हो सकता है। ये सब कॉमन सपने होते हैं लोगों के। अच्छे कपड़े पहनना, एक आराम की जिंदगी बिताना, किसी बॉस का होना, ये सारे सपने ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको जब उससे आप बात कर रहे हैं तो आपको उसके सपनों की लिस्ट बनवानी है, आपको उसके सपने पूछने हैं। और ये सब कॉमन सपने तो आप खुद से लिख ही देंगे, लेकिन उसके साथ में उससे भी पूछेगा कि सर और क्या ऐसे सपने हैं जो आप कई सालों से पूरा करना चाहते हैं, या ऐसे कौन से सपने हैं जो आप देखते हैं कि जब आप 50 की उम्र में या 60 की उम्र में पहुंच गए हैं तो वो सारे सपने पूरे हो गए हों। ये सारे सपने आप उनसे निकलवाइए और जब आप इन सपनों को लिख रहे हैं आप उसकी भावनाओं को देखते रहिए, उन्हें महसूस करते रहिए और आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है या फिर उसका सबसे बड़ा सपना क्या है। किसी का सबसे बड़ा सपना पैसा हो सकता है, किसी का सबसे बड़ा सपना स्वास्थ्य हो सकता है, किसी का सबसे बड़ा सपना कार हो सकता है, किसी का सबसे बड़ा सपना अपने बच्चों को उस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना हो सकता है। तो आपको वो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना है जो उसका सबसे ज़रूरी सपना होगा, क्योंकि ये जो सबसे ज़रूरी सपना होगा ये पूरा करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। और इसी में हम लोग आते हैं अगले स्टेप में। जैसा कि मैंने कहा कि आपको उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना है और उसके ऊपर अपने प्लान को आधारित करना है। तो यही हमारा तीसरा स्टेप भी है, हिट द PMF। उसके प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को पकड़ के चलें या फिर उसी पे प्रहार करें। जैसे अगर किसी का सपना हो कि वो अपने बच्चों को इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता है और अभी उसके बच्चे किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप उससे ऐसे सवाल कीजिए जो उसके इमोशंस को जगाते हों। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि सर क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे अगर इसी स्कूल से जहां वो पढ़ रहे हैं, अगर वहीं से पूरी पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो आप अपने ऊपर गर्व कर पाएंगे या फिर आपको अपने बच्चों पर गर्व होगा कि वो उस स्कूल से पढ़ के निकले हैं? क्या आपको इस बात से सेटिस्फैक्शन हो पाएगा कि आप उनको सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हालात ऐसे थे इसलिए उनको जहां पढ़ा पाया वही ठीक है? क्या आप ये मान करके इस जिंदगी को जी पाएंगे? क्या आपको अफसोस नहीं होते रहेगा कि मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं शायद थोड़ी सी मेहनत और करता या फिर मेरे पास कोई जरिया होता तो मैं इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाता?
तो आप सामने वाले से पूछें, सामने वाला अपनी भावनाओं को बाहर लेकर आएगा। और शायद कभी कभी जब आप ये प्रोसेस करते रहेंगे तो सामने वाला शायद हंस भी पड़े, शायद रो भी पड़े, क्योंकि उसकी भावनाएं जो होती हैं वो बहनी शुरू हो जाएंगी, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और यही पल होता है जब आप उसकी भावनाओं के साथ में अपने बिजनेस को कनेक्ट करें। आप उसके लिए कुछ अच्छा करने गए, आपका बिजनेस उसके सपने पूरे कर सकता है, तो आपको सबसे पहले उसको एहसास तो दिलाना पड़ेगा कि उसको किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है अभी, जिसके ज़रिए वो अपने इस सपने को पूरा कर सकता है, जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों को इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा सकता है। और उस पे आधारित करके कैसे वो इस सपने को पूरा कर सकता है इस बिजनेस के थ्रू आपको कनेक्ट करके अपना बिजनेस प्लान बताना है। और जब ये हो गया, सामने वाला आपके साथ में जुड़ने को तैयार हो चुका है, तो अब आपको उससे एक एफर्मेशन लेना है। टेक अ एफर्मेशन, कंफर्मेशन। ये एफर्मेशन क्या है? तो आपको उससे ये एफर्मेशन लेना है कि सर, इस बिजनेस से आपका वो सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये आप खुद भी देख पा रहे हैं। और इस बात की गारंटी मैं भी आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैंने कई लोगों के सपनों को इससे पूरा होते हुए देखा है। और मैं भी अपने कई सारे सपने इससे पूरे कर चुका हूं और इससे कई सारे सपने पूरे करना चाहता हूं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा क्या वादा? तो आपको उससे बोलना पड़ेगा, सर आपको ये वादा करना पड़ेगा कि जब तक आप अपने सपने पूरे नहीं कर लेते, आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। और आप अगर ये वादा करेंगे तो मैं आपसे वादा करने को तैयार हूं कि जब तक आपका हर सपना पूरा नहीं हो जाएगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं आपका साथ दूं, मैं अपना पूरा समय आपको दूं, मैं अपना कमिटमेंट लेकर के आऊं आपकी तरफ में, मैं आपके लिए सोचूं, मैं आपको टेक्निक बताऊं, मैं आपके लिए वर्कआउट करूं, मैं इतनी मेहनत करूं, उसके पहले मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप करना चाहते हैं। आप पीछे नहीं हटेंगे, भले कितनी भी मुश्किलें आए, आप डटे रहेंगे और मेरे साथ साथ चलेंगे। तो अगर आप ये वादा करते हैं तो मैं आपका इस बिजनेस में स्वागत करता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारे सपने जब तक पूरे नहीं हो जाते, मैं आपके साथ बने रहूंगा। तो उससे ये वादा लीजिए, एफर्मेशन लीजिए। तो ये वो स्टेप्स थे जो आपको प्लान दिखाते वक्त ध्यान में रखने हैं और फॉलो करने हैं, और 100% ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगी। अगर बाय चांस आपकी ज्वाइनिंग फिर भी अगर नहीं हो पा रही है, तो आखिरी में उसको फॉलो अप ज़रूर कीजिए। अब बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि फॉलो अप कैसे करना चाहिए। तो आपके लिए फिर से एक खुशखबरी मैं इस वीडियो में देता हूं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी, कि इसके बाद का एक वीडियो और मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनवाइट कैसे करते हैं और फॉलो अप कैसे करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, जैसे कि हमारे सारे वीडियोस जो मेरे YouTube चैनल में आपके काम आ रहे होंगे। और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर वीडियो मिस हुई तो शायद आपका अगला लेवल मिस हो जाएगा। तो अगर आप अपने लेवल्स को मिस करना नहीं चाहते, अपने करियर को लगातार ऊंचाइयों पर ले आना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपके साथ में हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का कई सालों का अनुभव शेयर करते हैं, और साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़े लाखों लोगों का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। तो हमारे वीडियोज़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऊंचाई पर जाने पर बहुत मदद करेंगे। बस मैं इतना ही कहकर इस वीडियो को आज खत्म करना चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सबका भला हो, आप सब खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपको वो सारी खुशियाँ मिले जो आप पाना चाहते हैं। मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।